औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मौजूद हूँ फरीदिया पार्क रोड पे। तो थाना फतेह शहर की हदूद में अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा वारदातें हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, जो मोबाइल स्नैचिंग और पैसे बाइकें स्नैचिंग हो रही हैं। तो कल जो एक जो लड़के के साथ वारदात हुई है, मुझे इंतहाई उस वारदातें तो रोज़ाना हो रही हैं, बेचारे हालात इस तरह के, लेकिन वो लड़का जो था वो बेचारा गरीब घर का 18,000 रुपया सिर्फ अपनी मजदूरी लेकर आ रहा था अपनी ईद के लिए जो है। तो इसी रोड पे उसके साथ वारदात हुई है, जिससे उससे 18,000 और मोबाइल जो बताया जा रहा है कि उनके जो जिसके पास काम करता है उनसे ही उन्होंने मतलब कहकर किस्तों पे मोबाइल लिया हुआ था। 4 सिर्फ किस्तें दी गई थी। तो कल मेरे दोस्तों की कॉल आई, उन्होंने बताया कि उमर भाई ऐसे ऐसे वो बेचारा गरीब तरीब लड़का और ईद की जो है अपनी मजदूरी लेकर जा रहा था, 18,000 उससे छीन लिया। वो बेचारा उधर है ना, उसके पास अपने मेरे दोस्तों के पास काफ़ी रोना शुरू हो गया। उसे एप्लीकेशन तक का नहीं पता था, दोस्तों ने एप्लीकेशन लिख के दी तो जाके थाने दे आओ। लेकिन अफसोस की बात ये है कि साहिवाल पुलिस इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं आ रही, जबकि इन दोनों में वारदातें भी इतनी ज़्यादा हो रही। जो रात की इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि जहाज ग्राउंड 3 मरला स्कीम में 2 वारदातें हुई हैं, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर 1-2 नहीं हो रही। तो पता नहीं कितनी जो है वो वारदातें हो रही हैं सिटीज़ एरिए में। से गांव वाले एरिया जो साइड एरिया वहाँ पहले तो सुनते थे, लेकिन अब तो दिन दिहाड़े क्या कोई भी टाइम हो, कोई भी बंदा अपने आप को सेफ इधर महसूस नहीं कर रहा। लेकिन थाना फतेह शहर की हदूद की बात करें, इधर तो इतनी ज़्यादा वारदातें हो रही हैं और किसी किस्म का भी ऐसा रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा कि इतनी वारदातों के बाद तो खुद जो होता है ऐसा जो है निगरानी में आ जाता है कि मेरे थाने की जो है वो जो हो रही है इंसल्ट हो रही है, मैं खुद बाहर निकलूँ। लेकिन इधर तो मुझे कोई भी ऐसा पुलिस वाला नज़र नहीं आया कि जो इस रोकथाम के लिए एक इक़दामात करे। लेकिन अब ये बात जो कल का मैंने वाक़या देखा, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इसीलिए नहीं वीडियो दे रहा कि लोगों में एक डर और खौफ ना पहले, लेकिन इतनी ज़्यादा वारदातों के बाद जो है लोगों की मुझे मैसेज आ रहे, कॉल्स आ रहे। कॉल साहिवाल और ईद पास है, कोई भी जो इंसान कोई भी साहिवाल का अगर बंदा है वो अपने आप को सेफ ही नहीं महसूस कर रहा। खुदारा आरपीओ साहिवाल से और डीपीओ साहिवाल से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ लोकेशन पे ईद के दिन वारदातें जिस तरह बढ़ी हैं, एक तो नाके लगाए जाएँ, दूसरे नंबर पे जो गरीब लोग हैं खासतौर पर उनकी फौरी तौर पर जो है दाद रसी की जाए। अब इतनी ज़्यादा वारदातों के बाद कुछ ना कुछ दिन बाद कोई लगा दी जाती है कि इतनी रिकवरी इतने बंदों को दी गई, इतने बंदों को दी गई, लेकिन मुझे आज तक इतनी वारदातें हुई, मैंने इतनी बार सवाल उठाया कि जिन लोगों के साथ वारदात हुई वो तो हमें कोई भी नज़र नहीं आया कि जिन लोगों को रिकवरी मिली हो। इससे पहले भी मैंने दिखाया भी है कि तकरीबन हर जो हम वारदात हुई है मुझे लाजमी इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई हमारे साथ वारदात हुई है, लेकिन जब मैं रब्ता करता हूँ तकरीबन 10% भी लोग नहीं है जिनको रिकवरी दी जाती हैं। बाकी जो है किसी को रिकवरी नहीं दी जाती, लेकिन कागजात में रिकवरियाँ डाली जा चुकी होती हैं। तो ये नहायत ही अफसोस की बात हो, लेकिन चलो जो हुआ नुकसान तो हुआ। लेकिन अब आगे का ये है कि कोई तो ऐसा प्लान तजवीज़ दिया जाए ताकि साहिवाल के अवाम में जो एक डर और खौफ की एक लहर तारी है उसको जो उनके दिलों से खौफ निकालने के लिए इक़दामात हो, ताकि लोग अपने आप को सेफ समझ सके। बहुत शुक्रिया।